वेलकम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिजायर क्या है उनकी इच्छाएं और क्या वो चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी 100% चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं। रीडिंग रेजोनेट करे या नहीं करे, रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। Now, without wasting a time, let's get into the reading. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीपेस्ट डिजायर क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Guilty, reflection, irreplaceable सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ, unappreciated, absence and reciprocate। क्या बात है, केमिस्ट्री की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान को गिल्टी फील हो रही है। जो डैमेज इन्होंने किया, जो आपको तकलीफ दी, वो सबका अंदाज़ा इनको है और ये इंसान थोड़ा सा गिल्ट में है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अब जो भी चीज़ें इन्होंने बिगाड़ी है उसको सही करना चाहते हैं, बिखरा हुआ सबको समेटना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और क्योंकि रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है तो ये इंसान बहुत लोगों के लिए एक्शन लेंगे और इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे। पास्ट के जो मिस्टेक्स इनके रहे हैं उनको ठीक करने की कोशिश ये इंसान करेंगे जब इस बार ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो, ठीक है। लेट्स चेक कि गिल्टी क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है गिल्टी? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को गिल्टी क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। इनको गिल्टी ये है ना कि इन्होंने हमेशा वेट किया, आपका एक्शन नहीं लिया इन्होंने, हमेशा कंफ्यूज रहे, हमेशा वेट किया, इनसिक्योर रहे। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पे ये इंसान बात बात में आपको ब्लॉक कर देना या फिर बात बात में मुंह फुला लेना, है ना, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो तो इनसिक्योर होना। मतलब ऐसी एनर्जी इनकी रही है जहां पे ये इंसान बहुत पॉजिटिव कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। रिश्ते में थे तभी भी, जब रिश्ते में थे तभी भी आप पेन में ही थे, और अलग है तो भी आप पेन में ही हैं, इनको पता है। और ये जो भी डैमेज किया है ना इन्होंने, इनको रिग्रेट ज़रूर है। जहाँ पे ये इंसान कभी भी एक क्लियरिटी में नहीं आए, हमेशा ही बातों को छुपाया, मैनिपुलेट किया, हमेशा मन में बातें रखे, फीलिंग्स को भी मन में ही रखा इन्होंने, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया। और हमेशा वेट ही करते रहे आपका, कि कभी कुछ अच्छा हो, आप अच्छा करो, वेट ही करते रहे। मतलब आपके एक्शन को हमेशा ये इंसान वेट करते रहे, मतलब आप एक्शन लो, आप सही करो चीज़ों को। तो छोटी छोटी चीज़ें, बहुत रेयर चीज़ें होंगी जो कि वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। जैसे सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करना, या फिर गुड नाइट करना रात में, या फिर सुबह हालचाल पूछ लेना कि कहाँ हो, कैसे हो। तो जो रिश्ते में जो एक एक्शंस होते हैं ना, मैच्योर एक्शंस या केयर या लव या इमोशन से एक्सप्रेशन, वो जो भी था वो हमेशा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप करो। आप जब करते थे स्टार्टिंग में भी, न्यू में भी, बहुत जब स्टार्ट हुआ था रिश्ता आपका, तभी भी ये इंसान वेट ही करते थे कि आप अगर गुड मॉर्निंग करोगे तो ये इंसान आंसर देंगे, आप अगर गुड नाइट कर रहे हो तो ये इंसान आंसर देंगे। और अगर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना, अपनी तरफ से कोई इनिशिएट करना, ये नहीं करते थे। और इनको पता है कि ये चीज़ें इन्होंने खराब की, ठीक है, तो उसका गिल्ट है। इनको गिल्ट है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट भी करवाया आपको, उसका भी गिल्ट है, क्योंकि इनको पता है कि आप वेट कर रहे हैं उनका, और बहुत दिन से आप वेट कर रहे हो, बहुत महीनों से आप वेट कर रहे हो, और उसका भी एक गिल्ट है। हमेशा ये इंसान कंफ्यूज रहे, इनको क्या करना है, नहीं करना है, ऐसे सोचते ही रहे हमेशा, और वो भी इनके लिए गिल्ट है। मतलब कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी आपको, कभी कोई एक्सप्रेशंस ऐसे कि आप खुश हो जाओ, ऐसा नहीं किया। सो ये इंसान को इन सब चीज़ों का गिल्ट है। अच्छा, ओवरऑल लाइफ में भी इंसान ऐसे ही है, सिर्फ आपके साथ नहीं। ये बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी है जहाँ पे कभी एक डिसीजन, कभी फिर दूसरा डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी
कभी ये कभी वो, ऐसे हमेशा चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है इनके डिसीजंस। तो ऐसे एक इंसान दिख रहे हैं मुझे जहाँ पे डिसीजंस भी इनके फ्लक्चुएट होते हैं, सही नहीं होते हैं, ठीक है। जब आज लग रहा है कि नहीं यही मुझे करना है और कल वो चेंज हो जाएगा, एक ऐसे इंसान है ये। और मैनिपुलेशन है, मतलब मन में बहुत कुछ रखते हैं इंसान, बोलते नहीं हैं। सिर्फ आपके साथ नहीं, अपने रिश्तों में, जो अपने इनके आसपास जो रिश्ते हैं उसमें भी इंसान ऐसे ही, जहाँ पे बोलते नहीं है, बातों को मन में छुपाने वाले इंसान है। अब समझिए कि सिर्फ गलत चीजें नहीं, इनके मन में कोई दुख तकलीफ भी अगर होगा ना तो भी इंसान किसी से नहीं बोलेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है। मन में ही रखेंगे और अंदर अंदर घुटेंगे इंसान। अच्छा, नाराज भी होंगे आपसे तो इंसान बोलेंगे नहीं कि नाराज है, किस बात पे नाराज है नहीं पता चलेगा, मुंह फुला के रखेंगे। अब ये पजल है, आप सॉल्व कीजिए कि क्यों नाराज है ये। ठीक है, पता चल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता चलो तो आप परेशान रहो कि ये नाराज क्यों है। तो ऐसे एक इंसान दिख रहे हैं मुझे जहाँ पे ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है सबके साथ, जहाँ पे ये इंसान मन में बातों को रखते हैं, बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक ऐसा इंसान। ठीक है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ पे, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। सो हुआ ये कि जब साथ थे आप, जब बहुत एफर्ट्स आप ले रहे थे तो इनको नहीं समझ में आया कि क्या होता है अफेक्शन, क्या होता है प्यार, क्या होता है, इनको नहीं समझ में आया उस टाइम। और ये इंसान ग्रोथ की एनर्जी है, और ये इंसान दूर जब हुए ना आपसे, आपकी जो एब्सेंस जो इन्होंने फील की ना, उससे समझ में आया कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए। सो एक इंट्यूशन भी इनकी हाई हुई है कहीं ना कहीं, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे या तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे आपको लेके कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़ के, या तो ये इंसान, एक होता ना कि मैरिज हुई है चाहे नहीं हुई आप लोगों की, लेकिन रिश्ता आप लोगों का वैसे ही था जैसे एक वैवाहिक ज़िंदगी होती है, एक हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं, वैसे ही रिश्ता था आपका। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं पॉसिबल, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही आप रह रहे थे। भले इस इंसान से आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एनर्जी वैसी है। ठीक है, सो ये इंसान पहले बहुत कॉन्फिडेंट रहे होंगे कि आप नहीं भी रहोगे इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये बहुत आराम से अपनी लाइफ को जी लेंगे, या फिर जो भी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इनकी वो खत्म हो गई कहीं ना कहीं। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस था ना इनका वो खत्म हो गया। अब ये इंसान अगर किसी और से बात कर रहे थे, ऐसी एनर्जी थी, तो भी इनके माइंड में बहुत क्लियरिटी आ गई है कि आप ही हैं वो इंसान जिसके साथ ये इंसान अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, या आपके साथ खुश रह सकते हैं, या फिर आप उनके साथ लॉयल रह सकते हो, ऐसा कुछ। तो कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिला उनको। और रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है, जो इन्होंने किया इनके साथ किसी ने किया, या फिर लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए जहां इनको इनकी गलती समझ में आई। अब ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, एक नर्चरिंग, एक केयरिंग एनर्जी जो आपकी थी वो ये वापस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी का, और एक यूनियन चाहते हैं आपसे। सो जब आपके साथ थे तो इनको समझ नहीं आई आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। आपसे दूर होने के बाद इनको समझ में आई कि आप इनके लिए क्या हो। ठीक है, शांत जब इंसान होता है ना, मतलब अपने आप के साथ जब समय व्यतीत करता है इंसान, तब वो समझ पाता है कि क्या चल रहा है उसके आसपास। ठीक है, दो आंखों से जो हम नहीं देख पाते हैं वो तीसरी आंखें हमें दिखाती है कि क्या हमारे आसपास क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, इरिप्लेसेबल की एनर्जी है इनके इंटेंशन में। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जो भी इंसान इनके लाइफ में हो, चाहे इनके फैमिली हो, इनके फ्रेंड्स हो, कोई पर्सन हो, जो भी हो, आपकी जगह वो नहीं ले सकते हैं। ये इंसान ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई आपकी जगह में आकर नहीं बैठ सकता है। आपकी एनर्जी वैसी है, इतना प्यार आपने कर दिया है कि ये इंसान जो है ना, इनको लगता है कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। और एक क्लैरिटी मिल गई इनको, जो जगल करते थे ना हमेशा ये इंसान की माइंड और सोल में, या फिर सिचुएशंस में, दो लोगों में, एक क्लैरिटी मिल गई इनको कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। वाह, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। सो एक ऐसी एनर्जी है, अगर ये इंसान किसी और से बातचीत कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं कनेक्शन में, लेकिन फिर भी किसी से चैटिंग करना, फ्लर्ट करना, ऐसा कुछ अगर ये कर रहे थे, तो इनको आपकी एब्सेंस ने ये समझा दिया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। अब ये इंसान स्टार्टिंग में किसी से बात कर भी रहे थे, तो नए नए में तो बड़ा मजा आता है बात करने में, तो ये बात कर रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद ही इनको रियलाइज होने लगा होगा कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, क्योंकि आपसे बात करने में जो सुकून और खुशी मिलती है वो किसी और से बात करके नहीं मिलती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी और इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता है। आप जिस तरह से इनको प्यार और जो केयर, आपकी फीलिंग्स जो है, आपकी जो फीलिंग्स इनके लिए है, जो केयर है, जो नर्चर करते हो आप इस इंसान को, वैसे कोई और नहीं कर सकता है, ऐसी इनकी इंटेंशन है। सो जो जगलिंग वाली एनर्जी थी कि आप या कोई और आपसे कोई बेटर मिल सकता है, या फिर ऐसे कुछ अगर इनके दिमाग में कोई चीज़ें थी, तो उसमें एक क्लियरिटी मिल गई है इस इंसान को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान है ना, इस रिश्ते को फ्यूचर में देख रहे हैं।
आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। मतलब अब इनको बहुत क्लैरिटी मिल गई है कि और कोई भी इंसान इस दुनिया में आपकी जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि आपके साथ प्यार और केयर कोई इनको नहीं कर सकता है। इनके दिमाग में ये सेट हो गया है, ठीक है। तो एक क्लैरिटी जीवन भर के लिए जैसा है कि मिल गया है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वाली एनर्जी कि आप ही हैं जिसके साथ ये इंसान खुश रह सकते हैं। एक होता है ना कि हम जिंदा रहने का एहसास होता है। जिंदगी बिताते तो सब है, लेकिन जिंदगी जीना सबको नहीं आता है। सो आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके साथ ये इंसान जिंदगी जीते हैं, ठीक है। और इनको ये क्लैरिटी मिल गई है, अगर ये इंसान कहीं और भटक रहे थे या किसी और के साथ कनेक्टेड थे या आपको किसी और के लिए छोड़ा इन्होंने या डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अगर कोई और रीजन नहीं था तो डिस्ट्रैक्ट अगर हो रहे थे आप किसी और से, तो इनको इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि आप ही हैं, तुम ही हो, तुम ही हो, बस तुम ही हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी अनएप्रिशिएटेड की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। सच में मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं यार। इन्होंने आपके प्यार को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। जिस तरह से आप इनको केयर करते थे, जिस तरह से आप इनको, आपके मन में जो फीलिंग्स इनके लिए थी, आपके लिए ये इंसान एक डिवोशन के जैसा आपकी फीलिंग्स थी। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिवोशनली प्यार किया है अपने पार्टनर से, जैसे हम भगवान को प्यार करते हैं वैसे। सबके लिए नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है जहाँ पे इनको लग रहा है कि बहुत अपने जस्टिस किया इनके साथ, लेकिन ये इंसान जस्टिस नहीं किए। इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। सो अनएप्रिशिएटेड वाली एनर्जी है। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। जो एनर्जी आपकी थी, जो आप दे रहे थे इनको, जो प्यार जो केयर आप दे रहे थे इनको, आपको कभी जस्टिस नहीं मिला, आपको कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया। द वे यू लव और द वे यू केयर, और जिस तरह से आप उनकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखते हो, भले ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जैसे अपनी प्रेजेंस बनाए रखे थे उनके लाइफ में, और जिस तरह से उनको प्रायोरिटी में आपने रखा था, उन्होंने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके फीलिंग्स के साथ कभी न्याय नहीं किया उन्होंने। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप केयर नहीं कर रहे हैं इस इंसान को, या आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अप्रिशिएट आप तब करोगे जब ये इंसान एक्शन लेंगे। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो इनको, या फिर आप केयर नहीं कर रहे हो इनको। कुछ ऐसे इनके एक्शंस इस टाइम हो रहे हैं जिसको कि आप केयर नहीं कर रहे हो, या तो अपने स्टेटस पे कुछ लगा रहे हैं, स्टोरीज पे कुछ लगा रहे हैं, या आपको नोटिस करवाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें, एक्शंस ले रहे हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप इतना ज़्यादा उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, जिनसे इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप केयर नहीं कर रहे हो, कि ये इंसान के मन में आपके लिए प्यार है, या फिर ये वापस आना चाहते हैं, ये कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। अब आपको केयर नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। तो अब आप जस्टिस करने के मूड में है या नहीं है, इनको नहीं पता, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ इनको लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हैं, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है। आप अब जिंदगी को जीना आप जानने लगे हो। अब आप अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो। मे भी आपने कुछ हेयर कलर करवाया है, मे भी अपना ड्रेसिंग सेंस आपने चेंज किया है, मे भी आप जिम जा रहे हो, मे भी आप कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज कर रहे हो जो इनको दिख रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहे हो आप और सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आपका ऑरा जो है ना वो चेंज हो रहा है। और ऑरा जब चेंज होता है तो बहुत अट्रैक्शन बढ़ता है। और कुछ ये इंसान नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हैं अंदर से, ठीक है। अंदर और आपका आउटलुक सब चेंज हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एब्सेंस है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ, क्या बोलूं, और सच में मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। देखो एनर्जी, मतलब मिसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। मिसिंग की एनर्जी, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब ये एक डिप्रेशन वाली एनर्जी है, एक एंजाइटी वाली एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जैसे होता है ना कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। मतलब उनके पास रिश्ते हैं लेकिन फिर भी नहीं है कुछ, ऐसी एक एनर्जी। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको ये पता है कि अगर आप इनके लाइफ में नहीं है तो इनके लाइफ में सब कुछ रहे, इनके लाइफ में 10 ऑफ कप्स रहे, इनकी लाइफ फुलफिल्ड रहे, अबंडेंस रहे, फैमिली रहे, रिलेशनशिप रहे, फ्रेंड्स रहे, सब कुछ रहे, लेकिन फिर भी एक मिसिंग एनर्जी हमेशा फील करेंगे आपके बिना। ऐसी एनर्जी है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि अब ये इंसान चाहते तो आप भी चाहो कि इनकी लाइफ में आप रहो। सो अब जब ये इंसान चाह रहे हो और आप नहीं चाह रहे हो अगर, तो इनको हमेशा ही वो मिसिंग एनर्जी में रहनी होगी, तो इनको हमेशा ही वो मिसिंग एनर्जी में रहना होगा जो इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ऐसी एनर्जी, माय गुडनेस, माय गॉड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहां पे इनको लग रहा है कि एक मिसिंग एनर्जी जो कि हमेशा इनको फील करना होगा। अगर आप
इस रिश्ते में इस बार और एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं हुए, अपनी एनर्जी और अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहा, तो ये इंसान ज़िंदगी भर इस मिसिंग एनर्जी को फील करेंगे, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। भले इनके रिश्ते हैं बहुत, भले इनके फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, इनके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है, भले इनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, करियर बहुत अच्छा है, फाइनेंस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एक मिसिंग एनर्जी इनके अंदर रहेगी हमेशा, अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे तो। और ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही हमें ऐसे फीलिंग होती है जब हमारे पार्टनर के बिना हमें लगता है कि हमारी बॉडी आधी है, ऐसा लगता है, ठीक है, कुछ ना कुछ अधूरापन, खालीपन ऐसा फील होता है। जैसे पजल होता है ना, सब कुछ होता है, एक उसका पीस नहीं होता तो वो अधूरा ही रहता है, वैसी एनर्जी है, ठीक है। सो रेसिप्रोसिटी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी है, ऐसी एनर्जी है। माय गॉड, one more time please. Thank you divine. ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो रिवर्स में है, ठीक है। मतलब जो बंधे हैं ना, ये अगर बंधन में है, किसी बंधन में अगर है और ये इंसान नहीं आ सकते हैं आपके टुवर्ड्स, तो वो बंधन से इंसान निकलना चाहते हैं। अब चाहे बंधन कुछ भी हो, इनकी मैरिज कहीं और हुई हो, फैमिली नहीं चाहती हो आपके साथ ये इंसान कनेक्ट करे, कुछ भी हो बंधन, ये सारे बंधन से मुक्त होके आपके साथ गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी रिवर्स में है। ईगो अगर था इनके अंदर तो वो खत्म हो रहा है। ईगो डेथ वाली एनर्जी है, जहाँ पे पता चल रहा है कि मेरी गलती थी और उस इंसान ने बहुत एफर्ट्स लगाए, मैं नहीं समझ पाया उसको, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे ईगो खत्म हो रहा है इनका। तो सन की एनर्जी है और ये आउटकम में है। माइंड ब्लोइंग। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है ये, ठीक है, एक रिकंसलेशन वाली एनर्जी है, एक मैरिज कमिटमेंट वाली एनर्जी है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये, जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो एक सब कुछ सही करना चाहते हैं, कम से कम साथ रहे, आपका साथ रहे इंसान, ये चाहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की एनर्जी है। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ इनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो ये इंसान भले अंदर ही रखे थे, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थे ये इंसान, लेकिन ये इंसान किसी और के साथ वो फीलिंग इनको नहीं हुई, और ये इनको ये समझ में आ गया कि किसी और के साथ इनको फील होगी भी नहीं, क्योंकि इनको हुई नहीं इतने दिन में, ठीक है। so, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ब्यूटिफुल स्प्रेड है ये, जहाँ पे इनकी हम डीपेस्ट डिज़ायर आज देख रहे थे। डीपेस्ट डिज़ायर ये है इंसान की कि आप इनको नोटिस करें और इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों करें। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान के लाइफ में कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है, ऐसी वाली एक एनर्जी। ब्यूटीफुल। क्लेम करें इस एनर्जी को और कमेंट बॉक्स में लिखे, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव रीयूनियन, कमिटमेंट, जो आप चाहते हैं उसको लिखें और क्लेम करें इस एनर्जी को। ब्यूटीफुल। सो हम फिर से और कार्ड्स देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. So बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ 5 कार्ड्स अपने से आए हैं और इसको हम लेंगे, ठीक है। पहला कार्ड है यहाँ पे टाइम, वेटिंग, साइकिल्स एंड मूवमेंट, जहाँ पे कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं इंसान, किसी टाइम का वेट कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें सही कर पाए, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है। एल्यूसिव की एनर्जी है डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन एंड ट्रिकरी, जहाँ पे मैंने बोला ना कि मन में बहुत कुछ छुपाया था इन्होंने, और जो भी मन में छुपाया था इन्होंने, जो रिफ्लेक्शन थे ना, जो इन्होंने किया उसका रिफ्लेक्शन इनको मिल गया। तो जो भी ये इंसान कर रहे थे इनको मिली है। डिसऑनेस्टी अगर थी इनकी तो वो मिल गई यहाँ सजा उनको, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पाइंग की एनर्जी है सोशल नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन एंड वेज, ये इंसान आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनकी आंखें जो है वो आप पे हैं और ये नज़र बनाए हुए हैं आप पे और देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश हैं कि नहीं इनके बिना, आपकी एनर्जी क्या है, ये इंसान ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव की एनर्जी है बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, जहाँ ये आपकी एनर्जी में ऐसे देख रहे हैं कि आप अलग पर्सपेक्टिव सब देखना स्टार्ट किए हो, जहाँ पहले आप इनको ये बोल रहे थे कि आप इनके बिना नहीं जी सकते हैं, या आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है, खाली है, ये इंसान के बिना आप नहीं रह सकते। अगर आपने ऐसा कुछ बोला है तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप खुश हैं, अब आप
बेटर अपने लाइफ में बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और क्लियर है आपका माइंड कि यहाँ इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना है, या इस रिश्ते में तब एफर्ट्स लेना है जब ये इंसान एफर्ट लेंगे। सो ऐसी कुछ क्लियरिटी आपको मिल गई है, इनको ऐसा लग रहा है। सो कर्मा की एनर्जी भी यहाँ पे है, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा जहाँ इनको मिला है कुछ वापस, ठीक है, और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, क्योंकि इनको पता चला है कि कितनी तकलीफ इन्होंने आपको दी, जो डैमेज आपको किया इस इंसान ने, वो डैमेज जब इनको मिला तब इनको समझ में आया कि आपके साथ इन्होंने क्या किया। अब जिसके लाइफ में थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, उनके लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज, कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, खुशियों का रुक जाना एक इंसान के जिंदगी में, ऐसा कुछ हुआ है। आप लोगों को लगता है ना कि एक इंसान धोखा दे देता है या फिर वो छोड़ के चल जाता है तो चीजें उसके लाइफ में सब ठीक हो जाती है और वो मजे में रहते हैं किसी और के साथ। ये बहुत गलत थॉट है आप लोगों की। एक दिल का तोड़ना मतलब एक मर्डर के बराबर होता है, उसकी सजा उतनी बड़ी होती है। सो एक दिल किसी ने अगर तोड़ा तो उसको, इसलिए तो कर्मा बार बार आते हैं ना, साइकिल में रुक जाता है एक इंसान। सो जो आप झेल रहे हैं वो आपने भी कभी ना कभी किया है, तभी आप झेल रहे हैं। इस चक्र से आप कब निकलोगे? जब आप कर्मा को समझोगे और आप इस साइकिल से बाहर निकलोगे, तब जाके आपके लाइफ में कोई अच्छे इंसान आएंगे या फिर इस इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप सही होंगी। सो जिसको लगता है कि कोई इंसान मुझे छोड़ के चला गया, वो तो खुश है, उसको कर्ज करने की भी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि वो जिंदगी भर अभी उस कर्मा को झेलेगा, सिर्फ इस जन्म में नहीं, ऐसे कई जन्म उसको गोल गोल घूमना होगा जब तक वो ये नहीं समझेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया या फिर किसी के साथ उन्होंने गलत किया। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक जन्मों जन्मों तक वो इंसान ऐसे ही कार्मिक लूप में रहेंगे, और इसी को हम कहते हैं कर्मा। ठीक है, ये कर्मा करके सब भूल जाते हैं, कर्मा किसी को नहीं भूलता है। ओके, सो ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है मिररिंग, शेड फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ है। सो आजकल ट्विन फ्लेम और ये सब इतना ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है ना टॉपिक्स, तो कहीं ना कहीं से इंसान सुना होगा इन्होंने कि जब किसी इंसान को आप नहीं भूलते हो तो उनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, ऐसा कुछ। सो इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ डीप कनेक्शन है। ठीक है, ऑब्सेशन की एनर्जी है, इन्फैक्चुएशन, एडोरेशन एंड एडिक्शन। सो ये इंसान को बहुत ज़्यादा आपके साथ एक लत कह सकते हैं आप, आदत कह सकते हैं आपकी आदत है इस इंसान को, और वो चीज़ें अब इनको तकलीफ दे रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ब्यूटीफुल स्प्रेड, बहुत सुंदर स्प्रेड है और बहुत रियलाइजेशन वाली एनर्जी है इस इंसान को, और एक्शन में भी इंसान रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। जब रिसीव हो तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग हमेशा यूनियन में रहिए, मैं यही प्रार्थना करूंगी हमेशा ईश्वर से। और इसी के साथ आज की रीडिंग बस इतनी ही। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।